आउट हो चुका है, आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आए हैं, तो इस क्वेश्चन को जरूर देख करके जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो पहला ऑप्शन जो हाईलाइट किया हुआ है वही इसका आंसर हो जाएगा, 41 हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि a बराबर 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 2 तथा b बराबर 2 पे पावर 4 तथा गुना 3 पे पावर 3, तो मौसो अर्थात a और b बराबर होगा। तो किसके बराबर होगा? इसको अगर सॉल्यूशन कीजिएगा, इसका सॉल्यूशन भी आप लोगों को मिलेगा इसी चैनल के माध्यम से, तो इंतजार कीजिएगा। तो आज इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन 72 इसका सही हो जाएगा। आप लोग जरूर देख करके जाइए और लगाइएगा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या वो होता है जो रूट के बाहर कभी नहीं आता है, कुछ ना कुछ रूट के अंदर रह जाता है। तो जैसे कि सभी संख्या रूट के बाहर आने वाला है, परिमेय संख्या है, और एक है डी नंबर का ऑप्शन जो रूट 11 है, इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। चलिए अगला नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी द्विघात समीकरण है? इसका आंसर हो जाएगा द्विघात समीकरण। इसको अगर सॉल्यूशन करते हैं x+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल 4 इंटू x+1, इसको अगर सॉल्यूशन कीजिएगा तो सबसे बड़ा घात वाला समीकरण आएगा और उसका घात कितना होगा? 2 होगा, इसलिए यह द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि f इंटू एक्स, ये बहुपद का है सवाल, इज इक्वल x² - 2x + 1, तो f 0 बराबर होगा, अर्थात x के स्थान पे 0 रखने पे मान इसका क्या आएगा? इसको सॉल्यूशन करने पे इसका हल क्या होगा? तो इसका हल हो जाएगा एक, ए नंबर ऑप्शन सही होगा 5 का। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, समीकरण x² - 4x + 4 = 0 के मूलों का योग होगा। तो मूलों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है, और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है फॉर्मूला -b/a। तो -b के स्थान पे उसका मान रखेंगे समीकरण से, और a का स्थान पे x² का गुणांक अर्थात 1 रखेंगे। उसको अगर सॉल्यूशन करते हैं तो 4 आएगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। समीकरण px² + qx + r = 0 के मूलों का गुणनफल होगा। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। c के स्थान पे क्या है? r है, तो r रखेंगे, और a के स्थान पे x² का गुणांक होता है तो p है, तो r/p बिल्कुल सही होगा। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 2x² - 10 = 0 के मूल हैं। तो इसका मूल जब भी निकलेगा तो मूल 2 होगा, एक प्लस में होगा। अगर रूट के अंदर आता है तो वो 2 मूल का बराबर होता है, एक प्लस में और एक माइनस में। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन √5। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल हैं। तो मूल जब भी निकलेगा तो 2 निकलेगा, और इसको अगर सॉल्यूशन करते हैं चाहे द्विघाती सूत्र के माध्यम से चाहे फर्स्ट इंटू लास्ट करके, तो इसका मूल क्या होगा? पहला नंबर ऑप्शन होगा 3/2, 1। 2 मूल होगा तो 3/2 और 1 होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि समीकरण 4x² + bx + 6 = 0 का एक मूल 2 है, अर्थात x का अगर मूल निकलेगा तो 2 मान निकलेगा। तो एक मूल दिया हुआ है x बराबर 2, तो b का मान होगा, x जहां जहां है वहां वहां 2 रख करके सॉल्यूशन कीजिएगा इस समीकरण को, तो मूल क्या आएगा? b का मान निकलेगा। b का मान कितना आएगा? -11 आएगा, अर्थात बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। बिंदुओं 2, -3 और 5, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में बांटता है? तो x अक्ष को किस अनुपात में बांट रहा है? तो इसका जब भी सॉल्यूशन कीजिएगा दूरी सूत्र पे, तो इसका जो अनुपात आएगा 1:2 आएगा, अर्थात बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि बिंदुओं P × -8, 6 इसका नियामक दिया हुआ है, तथा Q का नियामक है 6, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है। मध्य बिंदु का नियामक सूत्र अगर लगाते हैं तो उसका नियामक आएगा -1, 5, अर्थात सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है आज के एग्जाम में, तो एक बार जरूर देख करके जाइएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, y अक्ष से बिंदु 4, 6 की दूरी है। तो 4, 6 की दूरी अगर y अक्ष पे पूछे तो x का मान आप लोगों को लिखना होगा। x का मान यहाँ पे क्या है? 4, और y का मान क्या होगा? 6। तो x का मान कितना है? 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 7 sec² θ - 7 tan² θ = what?
अर्थात अगर दोनों में से 7 है, कॉमन लेते हैं तो आएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और इसको अगर सॉल्यूशन करते हैं, ये फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है। 7 को और अगर 1 को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 को और 1 को गुणा अगर करते हैं तो 7 आएगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर, अर्थात बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन, यदि a बराबर 45 डिग्री तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर होगा। तो a के स्थान पे 45 डिग्री रखते हैं और a के स्थान पे अगर cos के साथ भी 45 डिग्री रखते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है फॉर्मूला के अनुसार। यही हो जाएगा हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। a दिया हुआ है तो थीटा के स्थान पे आप लोग a बोले तो चलेगा। तो ये एक फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक स्क्वायर a। तो यही हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कॉस 59 डिग्री बट्टे साइन 31 डिग्री, और ये दोनों कट करके कितना होगा, 1 होगा। गुना में है टेन 80 डिग्री बट्टे कॉट 10 डिग्री, ये भी कट करके कितना हो जाएगा, इसको सॉल्यूशन करने पे 1 आएगा, और 1 गुना 1 होगा तो कितना होगा, 1 होगा आंसर। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर वाट। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, और ये आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, यदि 2 cos 3a बराबर 1 तो a का मान होगा, a का मान जब भी आप लोग निकालिएगा ऐसा सवाल को सॉल्यूशन करके तो 20 डिग्री होगा, अर्थात सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, यदि त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर तो कोण B का मान होगा। कोण B अर्थात मैंने बताया था कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और ये बना रहा है कौन सा, समकोण त्रिभुज। तो बी का मान कितना होगा, 90 डिग्री, अर्थात सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जो कि हाईलाइट किया हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF और AB बराबर 1.2 सेंटीमीटर, DE बराबर 1.4 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। इसको अगर सॉल्यूशन कीजिएगा तो कितना आएगा, डी नंबर ऑप्शन आएगा 36:49 आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप हैं तथा कोण A बराबर 36 डिग्री, कोण R बराबर 68 डिग्री है तो कोण B का मान होगा। इसको अगर सॉल्यूशन कीजिएगा तो कितना आएगा, 76 डिग्री, अर्थात सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यह दिया हुआ है 6, 4, 7, 5, 7, 6, 7 का बहुलक होगा। बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आया है, अर्थात 7 जो कि सबसे ज्यादा बार इसमें रिपीट किया गया है वही इसका आंसर हो जाएगा, अर्थात डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देखेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, आंकड़ा दिया हुआ है 15, 28, 18, 25, 9, 19, 14, 11, 22, 33, 23 का परिसर है। परिसर क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या इसमें देखिए कौन सा है, सबसे बड़ी संख्या 33 है, सबसे छोटी संख्या देखिए क्या है, 9 है। 33 में से 9 घटाने पे जो संख्या आएगा वही परिसर होगा, अर्थात बड़ी संख्या बट्टे माइनस छोटी संख्या जब करते हैं तो परिसर निकलता है, अर्थात बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 24। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, और इसको अगर त्रिज्या मालूम है तो इसके फॉर्मूला पे अगर लगाते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो कितना आएगा, 616 सेंटीमीटर, अर्थात ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाती है तो मूल गोला एवं नए गोला, मतलब पहले का जो गोला है और नया गोला जो त्रिज्या को आधा करने पे बनाए हैं उनका आयतनों का अनुपात होगा। तो आयतनों का अनुपात जब भी आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा तो क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 8:1 आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन, यदि अर्धगोले की त्रिज्या r बड़े R है, कैपिटल R है, तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जब भी निकालिएगा तो त्रिज्या के स्थान पे छोटे r के स्थान पे कौन सा देंगे, बड़ा R देंगे, अर्थात बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 2πr² वर्ग मीटर। आगे नंबर में देखेंगे, अगला नंबर है 28 नंबर, यदि किसी शंकु का ऊंचाई h, आधार की त्रिज्या r एवं तिर्यक ऊंचाई l, 1 नहीं है l हो, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये फॉर्मूला है πr × l + r वर्ग इकाई। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन होगा
घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू होता है। और 8 का अगर क्यू करते हैं 8 गुने 8 गुने 8 तो 8 8 64, 64 को अगर 8 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा 512 घन सेंटीमीटर। आगे देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन है 8 4 6 9 7 11 10 का माध्यिका होगा। इसको आप लोग बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं या तो घटते क्रम में। बढ़ते क्रम अर्थात सबसे बड़ी संख्या सबसे लास्ट में होगा और दोनों साइड से एक एक करके काटने पे जो बीच वाला संख्या आएगा वही होगा इसका माध्यिका। कितना हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा 8। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, वहाँ पे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर मिलेगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट खास इंपॉर्टेंट होने वाला है। मिलते हैं ऐसे ही एक नए जबरदस्त वीडियो के जरिए, तब तक के लिए जय हिंद।